हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल H2 में स्टडी में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, आनुवांशिकता चैप्टर से मेंडल के 7 जोड़ी जो लक्षण थे उसके बारे में भी बता दिया था। अब इनके नियमों के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम है प्रभाविता का नियम, उसके बारे में बात करेंगे। आपको डिफिनीशन रटना नहीं है, आपको इसी के बेस पे डिफिनीशन याद कर लेना है। जैसे कि ये एक जोड़ी, दोनों एक जोड़ी से कहते हैं पौधे मान लीजिए। जब दो जोड़ी तुलनात्मक, मतलब जब अलग अलग पौधों को लेकर, जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण, F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन, इसके क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। और जो अप्रभावी हो जाते हैं, जो नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो अब इसका क्रॉस कराते हैं, देखते हैं। पहले आप इसे अलग कर लीजिए। अभी दोनों को अलग करने के बाद क्रॉस आपको कराना कैसे है, आप इधर देखिए। पहले ये इसको कैपिटल टी को, फिर इसमें से एक, तो बनेगा क्या? ये कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी, ये बन जाएगा कैपिटल और स्मॉल टी। फिर से इसी में से एक लक्षण और एक लक्षण इसमें से, फिर से एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। उसी तरह इसमें भी कैपिटल और स्मॉल टी, और इसमें भी कैपिटल और स्मॉल टी। ये है F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। जब इसका F1 पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण होते हैं वो सभी F1 पीढ़ी में प्रभावी हो जाते हैं। इसी के बेस पे आपको याद कर लेना है प्रभाविता का नियम। जैसे मान लेंगे ये होंगे शुद्ध लंबे पौधे, ये हो जाएंगे शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी, और ये हो जाएंगे शुद्ध बौने पौधे। ये हो जाएंगे शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी। लेकिन ये दोनों क्या होंगे? समयुग्मजी होंगे। जैसे कि एक ही प्रकार के पौधे हैं तो ये समयुग्मजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समयुग्मजी। और ये भी हो जाएंगे समयुग्मजी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसका नाम कैसे होगा? क्योंकि इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो जब इनका दोनों क्रॉस कराने पर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने क्रॉस कराते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है संकर लंबे, यानी हाइब्रिड। हाइब्रिड पौधे मतलब संकर लंबे पौधे F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला नियम समझ में आया होगा। अब बात करेंगे दूसरे नियम की, जो है पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसी के बेस पे आपको इसे भी बताना है कि प्रभाविता के नियम से प्राप्त लक्षणों को जब F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी में जब क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। आपको नाम से ही याद कर लेना है, पृथक्करण का नियम। जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त लक्षणों को F2 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण होते हैं वो अपना प्रभाव न दिखाकर अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं, यानी पृथक्करण हो जाता है इसका, और ये पृथक हो जाते हैं। इसी के बेस पे ये बना है पृथक्करण का नियम। तो हम इसे देख लेंगे, अलग कर लेंगे पहले, क्योंकि ये प्रभाविता के नियम में दोनों पौधे प्राप्त हुए थे, तो इसी के बेस पे आपको बताना है। अब इसका क्रॉस देखेंगे। ये दोनों कैपिटल टी प्राप्त होंगे और ये कैपिटल और स्मॉल, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी,
अब कैपिटल टी पहले लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल पहले लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल, और ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल, तो ये दोनों हो जाएंगे स्मॉल। अभी इसके बेस पे हमें बताना है ये F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी। पृथक्करण के नियम में सभी पौधे जो प्रभाविता के नियम से प्राप्त हुए थे वो अगली पीढ़ी में क्रॉस कराने के बाद वो पृथक हो गए। जैसे आप देख रहे हैं इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, ये दोनों एक ही हैं और ये भी अलग हो गया। तो इसका अनुपात बताएंगे, इसका अनुपात बहुत पूछा जाता है, तो इसका अनुपात बनाएंगे। पहले परसेंटेज बना लेते हैं, इसका 25%, कैपिटल टी और स्मॉल टी का 25%, दोनों का इसका दोनों एक ही है तो इसको दोनों को बना देते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों का एक ही बेस पे, तो ये हो जाएगा 50%। अब ये बचा एक स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसका बनाएंगे, ये भी आएगा 25%। अब इसी के बेस पे आप अनुपात बनाएंगे, तो इसका अनुपात जो प्राप्त होगा, इसका जो अनुपात प्राप्त होगा वो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होगा। इसको 3:1 के भी अनुपात में लिख सकते हैं क्योंकि हाइब्रिड है और ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, तो इनको तीनों को 1 लिख सकते हैं। इसी के बेस पे 3:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरे नियम में क्या है, जो मेंडल का फर्स्ट और सेकंड लॉ था उसमें एक संकर संकरण पे आधारित था वो, और ये जो है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अभी देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले पौधे हम किसी भी अक्षर से आप डिनोट कर सकते हैं पौधों को, ये हो जाएंगे गोल, कैपिटल आर गोल और कैपिटल वाई पीला, और ये स्मॉल आर हो जाएगा झुर्रीदार, और स्मॉल वाई हो जाएंगे हरा। तो आपको इसमें से एक एक लक्षण पहले ले लेना है। जैसे कैपिटल आर इसमें से स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो आपको फिर से इसको अलग करके इसमें क्रॉस करा देना है। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आप इसका जब क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये 4 लक्षण हमें F1 जनरेशन में प्राप्त हो गए। ये हमें F1 पीढ़ी में 4 लक्षण प्राप्त हो गए। अब देखेंगे F2 पीढ़ी के बारे में। अब देखते हैं, जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराने के बाद हमें 4 लक्षण प्राप्त हुए थे, अब हम इनका F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे इन्हीं लक्षणों को लेकर। तो जैसा कि आपको बताया गया था पिछली इस वीडियो में कि आपको क्रॉस कैसे कराना है, तो आपको पहले या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जब इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर, और इसका कराएंगे तो दोनों कैपिटल वाई। पहले एक लक्षण लेकर चारों में क्रॉस करा लेंगे, फिर दूसरा लक्षण लेकर चारों में कराएंगे, उसी तरह तीसरा और चौथा लक्षण लेकर चारों में क्रॉस करा लेंगे, तो हमें ये सभी लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। अब इनका नाम जैसे रखना, उसमें कैपिटल आर का मतलब होता था गोल, और कैपिटल वाई का मतलब पीला। उसी तरह सभी लक्षण आप उसमें जो दिया गया है उसके बेस पे आप इसका नामकरण कर सकते हैं। अब इस बात करेंगे इसके अनुपात के बारे में। तो पहला है गोल पीला, पहला है गोल पीला। तो गोल पीला पहले काउंट कर लेंगे इसकी संख्या कितनी है। तो गोल पीला 1, ये 2,
गोल पीला 3, 4 और गोल पीला 5। ये गोल हरा है, ये नहीं होगा। गोल पीला 6, ये भी नहीं होगा। गोल पीला 7, गोल पीला 8, ये भी नहीं होगा। और ये गोल पीला 9। अब इसमें और कोई गोल पीला नहीं है। इसकी संख्या कितनी है? 9। तो गोल पीला की संख्या आ जाएगी 9। अब देखते हैं गोल हरा। गोल हरा है 1, गोल हरा 2 और गोल हरा 3। इसकी संख्या कितनी आ गई गोल हरा की? 3। गोल हरा, इसकी संख्या आ गई 3। अभी देखेंगे झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3। तो इसकी भी संख्या कितनी आ गई? 3। झुर्रीदार पीला की संख्या आ गई 3। अभी बच कितना रहा है? अब देखेंगे। एक लास्ट बच रहा है झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरा, इसकी संख्या आ गई 1। अब इसी के बेस पे आप अनुपात बनाएंगे। तो आपका अनुपात आएगा 9:3:3:1। इसका अनुपात आएगा 9:3:3:1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।